नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बिहार एसआई देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 29 नंबर का है। इसके बाद एक और आपका सेट है, उसको भी हम जल्दी कंप्लीट करा के आपको मास्टर वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। इससे क्या होगा कि आप 3000 क्वेश्चन जो है एक ही बार में रिवीजन कर सकते हैं और आप पूरा 3000 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपका बेस जो और बेहतर होगा और एग्जाम में आपको दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है। देखिए, जलीय पशु की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का, तो इसका सही आंसर जो है पहले का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी जो है सही उत्तर। गंगा नदी की डॉल्फिन जो है सही उत्तर हो जाएगा, गंगा नदी की डॉल्फिन। पहले का जो है ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और पटना बिहार में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान जो है केंद्र खोला गया है। निम्न में से अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, गुरु शिखर जो है सही उत्तर हो जाएगा, गुरु शिखर। अभी देखेंगे तो आपका एक न्यूज में बहुत ज्यादा अपडेट ये आ रहा है कि जो अरावली हिल्स जो पर्वत है उसको जो है काटा जा रहा है। जो 100 मीटर से नीचे है उसको जो है पर्वत को जो है हटा दिया जाएगा, जो भी पहाड़ वगैरह है। लेकिन ये कहीं ना कहीं बहुत अधिक गलत है। इससे देखेंगे तो पॉल्यूशन होगा, पानी का लेवल बहुत ज्यादा जो है नीचे जाएगा और जो मानसून पे उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए आगे क्या होता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के देखेंगे तो एक तरीके से आपका अपडेट आ गया है कि इसको तोड़ा जाए जो भी 100 मीटर से नीचे है। देखते हैं क्या होता है, ठीक है, जो कि ये गलत है, नहीं होना चाहिए। डैश द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। दोस्तों सक्रिय ज्वालामुखी है तो ये बैरन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। पहले का तीसरे का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी उत्तर हो जाएगा, बैरन। भारत का नारकोंडम 2 सुषुप्त ज्वालामुखी है जो अंडमान निकोबार के उत्तर पूर्व में स्थित है। लक्षद्वीप का पिट्टी द्वीप मानव रहित द्वीप है। भारतीय वन्यजीव संस्थान डैश में स्थित है। दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है देहरादून में, है ना। इसका सही आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, देहरादून। भारतीय पेट्रोलियम अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून में स्थित है। उत्तराखंड की राजधानी जो है देहरादून में स्थित है। भारत में राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। इसका आंसर जो है डी सही उत्तर हो जाएगा, नई दिल्ली में। भारत में कपास की फसल मुख्य रूप से इससे उगाई जाती है, यानी इसमें उगाई जाती है किस मिट्टी में। तो ये काली मिट्टी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 6 का जो है बी राइट उत्तर हो जाएगा, काली मिट्टी। निम्न में से कौन सा शुल्क कर माफ कीजिएगा शुल्क कर में जीएसटी के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। देखिए जीएसटी के अंतर्गत देखेंगे तो सम्मिलित नहीं है। तो आयकर देखेंगे दोस्तों आपका सम्मिलित नहीं है, बाकी सेवा कर है, अतिरिक्त सीमा शुल्क है और केंद्रीय उत्पाद शुल्क भी इसमें आपका शामिल है। मलयालम डैश राज्य की राजभाषा है, मलयालम। तो इसका उत्तर देखेंगे तो ये केरल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर हो जाएगा, केरल। निम्न में से कौन सा शहर भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में उभरा है। देखिए भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में दोस्तों उभरा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा बेंगलुरु हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो ए जो है सही उत्तर हो जाएगा, बेंगलुरु। कर्नाटक की राजधानी की बात करते हैं तो बेंगलुरु है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है। दोस्तों सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करते हैं तो व्यास हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, व्यास। अब यहाँ पे देखिए 2 प्रश्न आपका इंग्लिश का आता है तो आप इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर देखिए बता देते हैं। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों सी, इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा, ठीक है। और 11 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं तो अभिकथन ए है, किसी ग्रह का पलायन वेग उसके कक्षीय वेग का 2 गुना होता है। कारण आर है कि पलायन करने के लिए आवश्यक गतिज ऊर्जा ग्रह के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर निकलने के लिए आवश्यक कुल ऊर्जा है, जबकि कक्षीय वेग ग्रह के चारों ओर एक स्थिर कक्षा बनाए रखने के लिए आवश्यक है। तो इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। देखिए इसका सही आंसर 13 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों असत्य है, आंसर हमारा जो है डी सही होगा। अब यहाँ पे देखिए भौतिक स्थिरांक और लिखा गया है अनुमानित मान एसआई इकाइयों में। तो इसका आंसर देख लेते हैं। 14 का जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप इसको मिला लीजिएगा। पहले का देखिए दूसरे में हो जाएगा और बी का हो जाएगा चौथे में। सी की बात करते हैं तो पहले में और डी की बात करते हैं तो तीसरे में। सीबेक प्रभाव किस घटना का आधार है। सीबेक प्रभाव, तो इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 का तो ये हो जाएगा थर्मोकपल होगा। क्या होगा, थर्मोकपल ताप युग्म हो जाएगा। बी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रकृति के 4 मूलभूत
बलों में से नाभिक के भीतर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को एक साथ बांधकर रखने के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है और जिसकी परास सबसे कम है? देखिए जिसकी परास दोस्तों जो है सबसे कम है, तो राइट आंसर क्या होगा 16 का। देखिए 16 का सही उत्तर देखेंगे तो प्रबल नाभिकीय बल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रबल नाभिकीय बल। हाइगेन्स का सिद्धांत किसकी व्याख्या करने के लिए उपयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर 17 का देखेंगे तो एक तरंगांग है ना, एक यहां पर लिखा गया है तरंगांग का संचरण, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 17 का भी सही होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार केंद्रीय बजट 2025-26 का मुख्य विषय क्या है? देखिए दोस्तों मुख्य विषय की बात करते हैं तो सबका विकास जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सबका विकास, है ना। 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सबका विकास। बजट 2025-26 में किस राज्य में मखाना बोर्ड स्थापित करने की घोषणा की गई है? दोस्तों मखाना बोर्ड की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर डी होगा बिहार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। बिहार के मखाना बोर्ड को जीआई टैग जो है मिला हुआ है, ये भी याद रखिएगा। आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 से किसे जो है सम्मानित किया गया है? तो इसका उत्तर देखेंगे तो अमेलिया केर जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अमेलिया केर, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। पोंगल डैश को समर्पित एक शस्योत्सव है ना, तो इसका आंसर जो है 21 का सूर्य देवता जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा सूर्य देवता। यह उत्तर भारत के मकर संक्रांति से मिलता जुलता पर्व है। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया निम्नलिखित में से किस वर्ष में सुल्तान बनी है? दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 1236 सीई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 22 का सी सही उत्तर होगा। देखिए रजिया जो है पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा और कुलाह पहनकर जनता के समक्ष जो है आने लगी थी, और ये कहीं ना कहीं सबको जो है खटकने लगा था, क्योंकि ये महिला थी और बहुत सारे पुरुष जो थे बैठे हुए थे जो कि उनको व्यवस्था वो नहीं मिल पा रहा था, तो यही सब वजह से जो है इसको मरवा दिया गया था। ठीक है, अगला हमारा है कि लिखा गया है गोटीपुआ डैश राज्य का एक पारंपरिक नृत्य स्वरूप है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उड़ीसा जो है दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। अब यहाँ पे देखिए एक पेज तो ज्यादा ही ब्लर है, इसको हम मैनेज करते हैं, देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए 14वीं शताब्दी में फारसी साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध साहित्यकार गजलों से संबंधित था जिसे उसके संपूर्ण व्यक्तित्व और काव्य कला के लिए जो है सराहा गया? तो इसका आंसर क्या होगा 24 का। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हाफिज जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हाफिज, ऑप्शन नंबर जो है डी सही होगा। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य यानी सही हमारा क्या है? देखिए सही की बात करते हैं तो यह अनुसूचित जातियों के लिए प्रदान किया गया सुरक्षा उपायों से संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करता है, और यह अनुसूचित जातियों के सामाजिक आर्थिक विकास की नियोजन प्रक्रिया भाग लेता है और सलाह देता है। तो इसका आंसर जो है ए इसका जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा कथन उच्च शक्ति मृदा को समुचित रूप से परिभाषित करता है? समुचित रूप से, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो केंद्रीय बैंक द्वारा जारी मुद्रा जिसे जनता या वाणिज्य बैंकों द्वारा धारित किया जा सकता है। इसका आंसर जो है 26 का ए सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोतों यानी स्प्रिंग्स के लिए जो है जाना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गौरी कुंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, आंसर देखेंगे तो डी हो जाएगा। गौरी कुंड का संबंध माता पार्वती से है। निम्नलिखित में से कौन सी एक गैर बारहमासी नदी है? गैर बारहमासी नदी है तो ये कृष्णा हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा कृष्णा। और हिमालय पर्वत से निकलने वाली नदियां जो है बारहमासी नदी होती है। व्यास सम्मान नामक साहित्य पुरस्कार प्रथम बार वर्ष डैश में जो है प्रदान किया गया था? दोस्तों इसका उत्तर जो है 1991 में दोस्तों जो है ये प्रदान किया गया था 1991 में। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? देखिए सम्राट अशोक का पितामह की बात करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसमें कुछ मैथ का भी क्वेश्चन दिया गया है, तो आप जो है जो 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट है आप ज्वाइन करके बना सकते हैं। अगर 100 दिन 100 प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 63 87 09 80 70, है ना। तो आप इस पे जो है व्हाट्सएप कीजिए और जानकारी मिल जाएगा आपको।
एक पिंड के परिभ्रमण त्रिज्या की अवधारणा किससे संबंधित है? दोस्तों इसका सही आंसर देखेंगे तो उसके जड़त्व, आघूर्ण और द्रव्यमान के वितरण से संबंधित है। इसका आंसर जो है 33 का बी सही होगा। लिखा गया कि चेरेंको विकिरण कब उत्पन्न होता है? यह उत्पन्न होता है जब कोई आवेशित कण किसी पारदर्शी माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की गति से अधिक गति से यात्रा करता है। ठीक है, 34 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर होगा। लिटमस विलयन के संबंध में इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? देखिए सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का, तो लिटमस विलयन एक बैंगनी रंजक होता है जिसे लाइकेन से निष्कर्षित किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे 35 का सी सही होगा। लिखा गया कि सैटेलाइट से ली गई तस्वीरों में आसमान में अंधेरा नजर आता है, ऐसा क्यों होता है? दोस्तों ऐसा अगर हम देखें तो प्रकीर्णन नहीं होने कारण जो है ऐसा प्रतीत होता है। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। प्रोटीन के विकृतीकरण में उसकी कौन सी संरचना जो है नष्ट नहीं होती है? तो नहीं होती है दोस्तों। तो देखिए प्राथमिक संरचना है ना, अमीनो एसिड का अनुक्रम ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला हमारा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को वर्ष 2025 में मलेरिया मुक्त जो है घोषित किया है? मलेरिया मुक्त। तो इसका उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा जॉर्जिया। लिखा गया कि एक्सपेरियम पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका जो उद्घाटन है तेलंगाना में किया गया है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा तेलंगाना। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 40 का, तो हरियाणा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा हरियाणा। निम्नलिखित में से किस देश में सिंहली एक प्रमुख भाषा है? सिंहली, तो ये हो जाएगा श्रीलंका का हो जाएगा, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी सही उत्तर हो जाएगा श्रीलंका। स्वतंत्रता के समय कृषि की स्थिति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन के बारे में पूछ रहा है, तो जमींदारों ने किसानों की स्थिति को सुधारने में मदद किया था, यही दोस्तों गलत हो जाएगा। बाकी पट्टेदारी प्रणाली बिचौलियों द्वारा जो है अभिलक्षित था। भारतीय किसानों को नकदी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया है और कृषि क्षेत्र के निम्न उत्पादकता है। अगला हमारा है कि निम्न में से किस संस्थान के पास भारतीय संविधान के अनुसार बंदी प्रत्यक्षीकरण की रीट जो है जारी करने की शक्ति है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, है ना। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 और उच्च न्यायालय की बात करते हैं तो आपका 256 हो जाएगा। बंगाल में डैश ने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का जो है गठन किया था। तो इसका उत्तर देखेंगे तो जे.एम. सेनगुप्ता जो है सही उत्तर हो जाएगा जे.एम. सेनगुप्ता। अगला है कि डैश मांग वक्र लोचदार होता है और डैश होने पर यह जो कि बेलोचदार होता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा सीमांत राजस्व का मान धनात्मक होने पर सीमांत राजस्व का जो मान है ऋणात्मक होता है। इसका आंसर जो है 45 का बी सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में पेश किया गया टन भार कर योजना किस क्षेत्र पर कर लगाने से संबंधित है? तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पोत परिवहन गतिविधियां। ऑप्शन नंबर जो है बी सही होगा। लोक अदालत की अवधारणा डैश से प्रेरित है? दोस्तों यह आपका प्रेरित है प्राचीन भारतीय विवाद समाधान। ऑप्शन नंबर 47 का बी सही होगा। लोक अदालत का अर्थ होता है लोगों का न्यायालय और यह गांधीवादी सिद्धांत पर आधारित है। भारत का कौन सा शहर लौटते हुए मानसून की वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित होता है? तो इसका आंसर देखेंगे तो चेन्नई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा चेन्नई। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इनमें से हमारा जो है सही कथन क्या है? तो सही की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर बी दोनों कथन हमारा सही है। जैसे पहले पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था और इसने खाद्य सुरक्षा को संबोधित करने के लिए कृषि विकास को प्राथमिकता दिया। दूसरी पंचवर्षीय योजना जिसे महालनोबिस योजना के रूप में जाना जाता है तीव्र औद्योगिकरण या फिर औद्योगिकरण से पर जो है केंद्रित था। तो इसका आंसर जो है 49 का भी सही होगा। उत्कल मैदान भारत के तटीय मैदान के लिए जो है भाग में स्थित है।
तो इसका आंसर देखेंगे 50 का, तो पूर्वी तटीय मैदान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पूर्वी तटीय मैदान, ऑप्शन नंबर ए। आगे इसका आंसर मैथ्स का है, इसको बनाइएगा। देखिए तत्वों का कौन सा समूह एक त्रिक बनाता है, एक त्रिक बनाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी सही हो जाएगा। कठोर और मृदु अम्ल और क्षार सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया सबसे अधिक अनुकूल होती है। देखिए सबसे अधिक जो है अनुकूल होती है, तो एक कठोर अम्ल का एक कठोर क्षार के साथ, एक कठोर अम्ल का एक कठोर क्षार के साथ, ऑप्शन नंबर सी। आवर्त सारणी में जो कि लेंथेनॉइड संकुचन का मुख्य कारण क्या है। देखिए मुख्य कारण की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 की बात करते हैं, तो एफ इलेक्ट्रॉनों का खराब परिदृश्य परिसरण प्रभाव, ऑप्शन नंबर जो है 55 का भी सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा है कि लिखा गया है कि टेलीमरेज है ना, टेलीमरेज एंजाइम का मुख्य कार्य क्या है। इसका आप एंजाइम का मुख्य कार्य देखेंगे तो गुणसूत्रों के सिरों टेलोमेयर को छोटा होने से रोकता है। इसका आंसर जो है 56 नंबर का भी सही उत्तर होगा। यदि किसी चालक की लंबाई दोगुनी कर दिया जाए और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों प्रतिरोध पर देखेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 28 जनवरी 2025 को 23वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 का शुभंकर का अनावरण कहाँ किया गया है। दोस्तों इसका जो अनावरण है ये आपका चेन्नई में किया गया है ना। इसका आंसर देखेंगे तो डी जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में। ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला युगल 2025 का खिताब जो है किसने जीता है, तो टेलर आउटसेंट और कैटरीन सीनी ओकावा, ऑप्शन नंबर देखेंगे 59 का, तो बी सही हो जाएगा। जनवरी 2025 में भारत के किस एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का फील्ड परीक्षण जो है किया गया है। दोस्तों फील्ड परीक्षण की बात करते हैं तो नाग MK2 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नाग MK2। ध्रुव सेन का उत्तराधिकारी कौन बना है। देखिए ध्रुव सेन का जो उत्तराधिकारी है दोस्तों इसका उत्तर देखेंगे धारापट्टा बना है, इसका आंसर जो है बी हो जाएगा। ये सभी शासक बल्लवी के मैत्रक वंश से संबंधित था जिन्होंने जो है पश्चिमी भारत वर्तमान गुजरात पर शासन किया था। भारत में प्रथम विधि आयोग का नेतृत्व जो है डैश ने किया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन नंबर ए। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल पर बड़ी संख्या में टेराकोटा खिलौना जो है पाया गया था, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा मोहनजोदड़ो जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का कौन सा स्तर पूरे जिले के शासन में शामिल होता है, तो देखिए ये हो जाएगा जिला परिषद जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिला परिषद, ऑप्शन नंबर बी। भारत में किस क्रांति का संबंध उद्योग के विकास से है। दोस्तों उद्योग के विकास से है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, नील क्रांति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नील क्रांति। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं, नील क्रांति। आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा देखिए भारत में किस क्रांति का जो संबंध है उद्योग के विकास से है। देखिए उद्योग के विकास की बात करते हैं तो आपका नील क्रांति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, नीली क्रांति, है ना। और इस क्रांति की शुरुआत भारत में 7वीं पंचवर्षीय योजना के 1985 से 90 के दौरान जो है किया गया था। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यों को बेरोजगारी के मामलों में सार्वजनिक सहायता का प्रावधान करने का निर्देश जो है दिया गया है, तो इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा अनुच्छेद 41 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 41, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। पाक जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किस प्रवेश द्वार है, तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्राम स्तर पर पंचायती राज संस्थाओं का एक घटक नहीं है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो पंचायत समिति जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, पंचायत समिति, ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा। अशोक के बाद गद्दी पर कौन बैठा, बताइए, तो इसका उत्तर हो जाएगा दशरथ, है ना। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 69 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दशरथ। यहां पर भी ब्लर क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, देखिए 70 नंबर हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस कंपनी ने 1663 ईस्वी में पुर्तगालियों को कोच्चि राज्य से बाहर निकालने में कोच्चि के राजा की सहायता किया था, तो इसका आंसर देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर बी डच ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
मानव मस्तिष्क में कॉर्पस कैलोसम की भूमिका क्या होती है? तो इसकी भूमिका देखेंगे तो ये हो जाएगा दाएं और बाएं मस्तिष्क गोलार्धों के बीच संचार को सुगम बनाना। ऑप्शन नंबर जो है इसका सी सही हो जाएगा। पारिस्थितिकीय पदचिन्ह की अवधारणा क्या मापती है? तो ये जो अवधारणा है दोस्तों, ये देखेंगे तो हो जाएगा मानव आबादी की खपत और अपशिष्ट उत्पादन का समर्थन करने के लिए आवश्यक जैविक रूप से उत्पादन भूमि और समुद्री क्षेत्र। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। प्रियन रोगजनक एजेंट हैं जो अद्वितीय है क्योंकि वे बने होते हैं। तो केवल गलत तरीके से मुड़े हुए प्रोटीन से, है ना। ऑप्शन नंबर जो है 75 का जो है सी सही होगा। लिखा गया कि सिमीर प्रभाव की अवधारणा का एक भौतिक परिणाम क्या है? देखिए, एक भौतिक परिणाम की बात करते हैं तो क्वांटम निर्यात में शून्य बिंदु ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी होगा। सूचना सिद्धांत में सूचना की सबसे छोटी इकाई बीट को किसने जो है परिभाषित किया है? दोस्तों, इसका आंसर देखेंगे तो परिभाषित जो है क्लाड, है ना। क्लाड सैनन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्लाड सैनन। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस तो ये मनाते हैं 24 जनवरी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर हो जाएगा 24 जनवरी। विकसित भारत युवा नेता संवाद जो 2025 कार्यक्रम का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने भाग लिया है? तो देखिए, इसका उत्तर देखेंगे तो नई दिल्ली जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नई दिल्ली। किस राज्य ने 33वीं बार संतोष ट्रॉफी फुटबॉल प्रतियोगिता 2024 जीती है? तो देखिए, इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि संसदीय प्रणाली शासनात्मक निरंकुशता को क्यों रोकती है? इसका आंसर क्या होगा? तो क्योंकि अधिशासी अधिकारी संसद के प्रति जवाबदेह मंत्रियों के समूह के बीच वितरित होता है ना। ऑप्शन नंबर जो है 81 का डी सही होगा। भारत में 12 वर्ष तक रहने वाला कोई विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता कैसे प्राप्त कर सकता है? दोस्तों, कैसे प्राप्त कर सकता है? तो लिखा गया है नागरिकीकरण के द्वारा हो जाएगा, नागरिकीकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। केंद्रीय बजट 2025-26 के अनुसार भारत में ग्राम पंचायतों की कुल संख्या कितनी है? देखिए, ग्राम पंचायत की बात करते हैं तो 2.6 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। भारत में मानसून की वापसी किस मौसमी परिवर्तन के कारण होता है? तो ITCZ के दक्षिण की ओर स्थानांतरित होने से। ऑप्शन नंबर जो है डी सही हो जाएगा। स्वदेश सेवक होम निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय स्वतंत्रता पहल से संबंधित है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गदर आंदोलन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गदर आंदोलन। मास्की अशोक शिलालेख भारत के किस राज्य में स्थित है? तो यह आपको देखने को मिलता है कर्नाटक में, है ना। इसका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। भारत में नगर पालिकाओं में प्रतिनिधियों का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका जो कार्यकाल है ये 5 वर्ष का होता है। कितना? 5 वर्ष। अगला है कि भारत का प्रादेशिक जल आधार रेखा से कितने समुद्री मील तक फैला हुआ है? तो इसका आंसर देखेंगे तो 12 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 12। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली राधा और कृष्ण की प्रेम कहानियों को प्रदर्शित करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा रासलीला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा रासलीला। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में राज्यों को अंतर्राष्ट्रीय विवादों को मध्यस्थता द्वारा निपटाने के निर्देश दिए गए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो अनुच्छेद 51 का डी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 51 का डी। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना का अर्थ क्या होता है? हिंदी का प्रश्न है। तो इसका आंसर देखेंगे तो स्वयं अपने को हानि पहुंचाना, स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। जो मरने वाला हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है? इसके लिए देखेंगे तो मरणासन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। उभरते गुण का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पानी की तरलता जो अलग अलग H2O अणुओं का गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर जो है 93 का बी सही होगा। 94 नंबर देखेंगे। अभिकथन ए है कि एक मजबूत गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से निकलने वाले प्रकाश की तरंग दैर्घ्य बढ़ जाती है, वह लाल हो जाता है।
कारण आर है कि इस घटना को गुरुत्वाकर्षण रेडशिफ्ट कहा जाता है, जहां प्रकाश गुरुत्वाकर्षण कूप से बाहर निकलने में ऊर्जा खो देता है, जिससे उसकी आवृत्ति कम हो जाती है। तो इसका आंसर जो है ए और आर दोनों सत्य हैं और आर जो है ए की सही व्याख्या है। क्रायोजेनिक का अध्ययन और अनुप्रयोग किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा बहुत निम्न तापमान, ठीक है, लाइट डिफिलिटी तकनीक डेटा संचालित करने के लिए किसका जो है उपयोग करती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देखेंगे 96 का, तो सी हो जाएगा, दृश्य प्रकाश संचार जो है इसका सही होगा। आधुनिक कंप्यूटर का वान न्यूमैन लिखा गया है आर्किटेक्चर इस अवधारणा पर आधारित है कि? तो 97 का देखेंगे तो प्रोग्राम निर्देशों और डेटा को एक ही मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। 20 जनवरी 2025 को दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? तो इसका आंसर देखेंगे 98 का, तो छत्तीसगढ़ जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा छत्तीसगढ़। ब्राजील ने डैश को ब्रिक्स समूह के साझेदार देश के रूप में शामिल करने की घोषणा किया है। तो ये हो जाएगा नाइजीरिया, ऑप्शन नंबर ए। जलवायु परिवर्तन के कारण 2040 तक याला ग्लेशियर विलुप्त हो सकता है। यह याला ग्लेशियर किस देश में स्थित है? दोस्तों नेपाल में स्थित है। आंसर आपका जो है डी सही हो जाएगा, नेपाल। 100 प्रश्न हमारा देखिए समाप्त हो गया है। आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया है ईमानदारी पूर्वक कमेंट करके बताइए, और इसके पहले का जो भी आपका सेट अपलोड हो चुका है आप उसको देखिए, ताकि आपका रिवीजन अच्छे तरीके से होता रहे। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।